वीडियो का ये टाइम स्टैम्प गलती से मिस मत करना अगर तुम एक जेईई एस्पायरेंट हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड हाँ, मेरा एक व्लॉग चैनल है जिसपे कि आज मैंने व्लॉग डाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लीज वहां जाकर उसको लाइक करना और अपना प्यार वहां जरूर देना। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैफेपीडिया। पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगा यार कि तुम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हो जब मैं बैठ के आराम से लिख लिख के तुमको समझाता हूं कि तुमको चीजों को कैसे करना है, और इसीलिए मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें कि मैं बोर्ड्स के 2023 बोर्ड्स अगर तुम टारगेट कर रहे हो, साथ ही में अगर तुम जेईई नीट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं इसमें तुमको एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूं जिसमें तुम अपने स्कूल, कोचिंग, जेईई नीट हर चीजों को मैनेज भी कर लोगे और ऑफ कोर्स 95% से ज्यादा स्कोर भी कर लोगे। इस टाइम टेबल को फॉलो जरूर करना अगर तुम क्लास 10th 11th 12th में, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये वीडियो में मैं तुमको बिल्कुल जीरो से एक्सप्लेन करूंगा दैट हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर टाइम टेबल मोर एफिशिएंट और कैसे तुम अपनी काम को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। देखो यार, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं यार कि जो सबसे बड़ी गलती है हम सभी लोगों की एज ए स्टूडेंट, हम लोग जो सबसे ज्यादा बड़ी हम लोग जो ऐसे करके मिस्टेक कर देते हैं वो क्या है यार, बिकॉज क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार कि इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर आवर्स, हम लोग क्या करते हैं यार कि ज्यादा आवर्स देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कि अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज मैथ्स हमारा वीक पॉइंट है, उस पर ज्यादा आवर्स देने से वी कैन रिकवर इट। तो सबसे पहले गलतियां को हम लोग दोहराना नहीं शुरू करेंगे। यहां पर मैं तुमको वो चीजें बताऊंगा कि कैसे तुमको कौन कौन गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हें टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि एक यूनिवर्सल टाइम टेबल होगा जो हर एक बच्चा यहां पर यूज कर पाएगा। देखो यार, सबसे पहली बात है कि ये मत करना कि तुम ये मत अपने दिमाग में लेके चलना कि तुमने जितने ज्यादा आवर्स दे दिए तुम उतने ज्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं इसमें मानता हूं कि 14 घंटे वाला पढ़ने वाला बच्चा को भी तुम बीट कर सकते हो विद दिस टाइम टेबल, अगर तुम सिर्फ 6-7 घंटे भी पढ़ते हो तब भी। वाई? बिकॉज यार 6-7 घंटे में भी हम लोगों का जो मेन पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग की प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छी है, अगर हम लोग का प्रोडक्टिविटी हाई है, तो हम लोग ऑफकोर्स ही बात है कि किसी से भी ज्यादा स्कोर कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी को हाई बनाना ही ना यहां पर एक टास्क हो जाता है कि हम लोग प्रोडक्टिविटी को हाई कैसे बना सकते हो। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है यार, मेरे को टाइम टेबल को लेकर तुम लोगों को बनानी है। अगर तुम लोग ऐसा सोच के चल रहे हो कि तुमको टाइम टेबल कुछ ऐसी बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि भैया 7 AM पे मैं उठता हूं, 7:15 AM तक मैं नहा लूंगा, फिर उसके बाद 7:20 AM में खा लूंगा, उसके बाद 7:20 AM के बाद भैया 7:45 AM में मैं बैठ जाऊंगा पढ़ने। अगर तुम ऐसा टाइम टेबल मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, तो तुम इस वीडियो को अभी ही लीव कर दो। वाई? क्योंकि मैं यार यहां पर तुमको रोबोट बनाने नहीं आया हूं, ठीक है। तुम एक इंसान हो और तुमको एक इंसानों वाला टाइम टेबल देना है। क्योंकि अगर तुम इतना कट टू कट चलने लगोगे भैया, तो एक दिन मैक्सिमम फॉलो होगा, अगले दिन घंटा तुम फॉलो नहीं करने वाले, और यही रियलिटी है। दैट्स वाई मैं तुमको इसके पीछे नहीं लेके जाऊंगा, ऐसे टाइम टेबल के पीछे बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा। और एक और बहुत बड़ी बात मैं तुमको बता दूंगा कि यहां पर तुम लोगों को टाइम टेबल को जिस पर्सपेक्टिव से तुम देख रहे हो कि टाइम टेबल मेरे को फॉलो करना है, तो दिस इज नॉट मोर लाइक अ टाइम टेबल बट दिस इज अ मोर लाइक अ टारगेट सेटर। दिस इज मोर लाइक अ, कहते हैं ना, अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी अगर तुम इस स्ट्रक्चर के साथ चलोगे जो मैं बताने वाला हूं। कॉपी पेन उठा लो और नोट करना शुरू कर दो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम सभी से। देखो यार, इंपॉर्टेंट बात में मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तुम लोगों को बताना वो ये बताना यार कि लेट्स सपोज मैं तुमको एक सिचुएशन देता हूं कि तुम्हारी आईआईटी नहीं निकलती है, एनआईटी नहीं निकलती है, ट्रिपल आईटी नहीं निकलती है। तो तुम बोलोगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, भैया नेगेटिव थॉट अभी से क्यों डाल रहे हो। बट पता है हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग नेगेटिव थॉट के साथ चलते ही नहीं, और हम लोग पॉजिटिव चल के ओवर कॉन्फिडेंट होकर चल रहे होते हैं, और हमारे पास एक प्लान बी लास्ट में नहीं बचता है, जिसकी वजह से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास प्लान बी नहीं होता, और जब उनको उनकी ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाती है तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं करूं क्या। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जो एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो तो उसमें काफी ऐसे कॉलेज है। लेट सपोज अगर तुम वेस्ट बंगाल जेईई देते हो तो उससे तुमको एक जादवपुर यूनिवर्सिटी नाम का कॉलेज मिलता है, जो कि इनफैक्ट बहुत सारे एनआईटी से ऊपर है और बहुत सारे आईआईटी से भी ऊपर है, जो कि तुम सुन के शौक हो जाओगे। तो क्या हमें स्टेट गवर्नमेंट वाले कॉलेज की या फिर हम लोग को स्टेट लेवल वाले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? तो हाँ, करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे एक प्लान बी का हिस्सा होता है। वो एक ऐसे प्लान का हिस्सा होता है कि लेट सपोज अगर कुछ फेल हुआ तो तुम उधर जा सकते हो। और इसी वजह से मैं तुमको बताने चाहता हूं कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट चीज आई है जो कि तुम्हारे प्लान बी को सिक्योर कर देगी। तो तुम्हारे लिए अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है 1 नवंबर से स्टेट सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के बैचेस, और जहां से तुम अपने स्टेट सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन तुम बोल रहे हो भैया कि भैया फिर कैसे होगा इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन? तो मैं तुमको यह बताने वाला हूं जो तुम सुन के अभी शॉक हो जाओगे। इसकी प्री रजिस्ट्रेशन तुम सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में यू कैन
रजिस्टर फॉर स्टेट सीईटी एग्जामिनेशन। और मैं तुमको बता दूं कि इसमें बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स रखे गए हैं अनअकैडमी के द्वारा, यानी कि अगर तुम इसकी प्री रजिस्ट्रेशन कर देते हो 49 रुपीज में, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनफैक्ट इस पे भी तुमको अभी 20% फिलहाल के लिए डिस्काउंट मिलेगा। अगर तुम कोड यूज करोगे PDIANS10 तो तुमको ये 49 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज में ही तुम स्टेट सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर पाओगे। इसके बाद तुम लोगों को यार एस्योर्ड 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द लॉन्चिंग प्राइस, यानी कि 1 नवंबर को जो भी लॉन्चिंग प्राइस होगी उस पे तुमको एस्योर्ड 50% डिस्काउंट, यानी कि लेट्स सपोज भी एक्स अमाउंट अगर लॉन्चिंग प्राइस में आता है तो तुम उसके 50% प्राइस पे ही स्टेट सीईटी की तैयारी कर सकते हो विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, और तुम अपना प्लान बी को एश्योर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फटाफट जाओ और जाके प्री बुकिंग कर लो इन जस्ट 40 रुपीज यूजिंग द कोड PDIANS10, बिकॉज ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इसलिए मेरे को लगा कि तुम लोगों को ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट जाके लिंक पे क्लिक कर लेना। तो भैया अब आ जाते हैं हम लोग अपने टाइम टेबल बनाने पे। देखो यार, सबसे पहले एक टाइम टेबल में मेरे को तुमसे 3 चीज चाहिए भाई। क्या? सबसे पहली चीज चाहिए कि तुम्हारे पास एक डेली प्लानर होना चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया डेली प्लानर क्या होता है? देखो एक सिंपल सा तुमको दिमाग बता रहा हूं। लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या है, मैं एक छोटी सी बुक उठाता हूं। मैंने परसों ही अपने क्लास में एक चीज बताई थी, यहीं पर उसका एग्जांपल भी रखा है, रुको दिखाता हूं। तो ये एक एग्जांपल है डेली प्लानर का, यानी कि एक ऐसा छोटा सा कुछ भी ले लो और इस पे ना अपनी डेली प्लानर बनाना शुरू कर दो। लेट्स सपोज 11 अक्टूबर का मैंने एग्जांपल लिया, तो मैंने 11 अक्टूबर का टारगेट अपना बना लिया कि मैं फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ूंगा, मैथ्स में ये करूंगा और केमिस्ट्री में ये करूंगा, ठीक है, या फिर तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है। तो मैंने एक ये प्लानर बना लिया डेली का कि मेरे को ये करना है। जैसे ही तुमने एक प्लानर बना लिया, एक टारगेट सेट हो लिया, अपने दिमाग में ये बैठा लेना है तुमको कि तुम्हारा जो टारगेट है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम डिनर नहीं करोगे, तब तक तुम सोगे नहीं। और ये टारगेट बैठा लोगे तो तुम्हारी टारगेट जो है वो कंप्लीट होने लगेगी, क्योंकि भाई दृढ़ निश्चय है। एक चीज बता देता हूं, अगर तुम ऐसा करोगे भैया कि तुमने जाके खा लिया, तो ऑफ कोर्स सी बात है तुमने कभी टारगेट लिया ही नहीं था और तुम कभी उसको कंप्लीट करने ही वाले नहीं थे। देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई, सीरियस होना है तो करना पड़ेगा, नहीं सीरियस होना है अगर तुमको नहीं है, और अगर इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो मेरे को पता है कि तुम्हारे अंदर है कि तुमको सीरियस होना है, लेकिन अगर फिर भी तुम सीरियस नहीं हो रहे हो तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सेकंड चीज मैं बता देता हूं यार, अगर तुम एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो और तुम कोचिंग भी करते हो तो यार सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में यह बैठा लो मेरे भाई कि यू हैव टू मैनेज योर टाइम। जैसे किसी को नहीं करना है, दूसरे के पास एनफ टाइम होगा, तुम्हारे पास टाइम के बारे में मतलब कह लो कि अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पास नो टाइम है। और जब तुम स्कूल कोचिंग दोनों कर रहे हो और घर में तुमको पढ़ना पड़ेगा तो तब तक में तुम्हारा शरीर टूट जाता है और तुम्हारे अंदर की मोटिवेशन खत्म हो जाती है घर आके पढ़ने की। तो सबसे पहली बात है कि इतनी बिजी स्केड्यूल में अगर तुम फिर भी घर आके पढ़ना चाह रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए कि तुम अपने स्कूल और कोचिंग को एज योर लेक्चर देखा करो। ये अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि स्कूल और कोचिंग जाके तुमको कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है तो अपने माँ बाप से बात कर लो अभी। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि स्कूल जाके मेरा कोई फायदा नहीं है या फिर कोचिंग जाके मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो फिर या तो तुम उसको कैच कर लो, अपने बैकलॉग्स को क्लियर करके, जो तुमने क्लियर नहीं किए हैं वो बैकलॉग्स क्लियर करके तुम उसको कैच कर सकते हो। और अगर तुमको लगता है कि उससे मेरा फायदा है, स्कूल और कोचिंग जाके मेरे को पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो घर आके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो, उसके अलावा किसी चीज पे फोकस मत करो। कभी कदार मन किया तो लेक्चर्स देख लेना, लेकिन इतना तुम्हारे पास सफिशिएंट लेक्चर्स और आइडिया और नॉलेज होना चाहिए जो कि तुम अपने स्कूल से लेके आ जा रहे हो, जिसके लिए तुमको सिर्फ क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ी है फॉर योर प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर तुमको तुम्हारा स्कूल और कोचिंग में से दोनों में से कोई भी प्रोडक्टिव नहीं लग रहा है, तुमको नहीं लग रहा कि वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ऐड कर रहा है, तो डिसीजन इज योर्स। मेरे हिसाब से तुमको एक किसी को ड्रॉप करना ही बेटर रहेगा, जिससे कि तुम ऑफ कोर्स ही बात है अपनी बहुत ही आराम से, मैं तो यही कहता हूं यार कि अगर आप तभी किसी चीज को ड्रॉप कर दो जब आपको वो कुछ दे नहीं रही है, और अगर तुमको ऐसा लगता है तो गुड है। अगर लगता है कि तुम कैच कर पाओगे और नहीं कैच कर पा रहे हो तो उसका रीजन तुम्हारा बैकलॉग हो सकता है, तुम्हारी लेस कंसंट्रेशन हो सकती है, और ये सारी चीजें हो सकती है। थर्ड थिंग ऐसे है, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नॉन अटेंडिंग है और ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन बैचेस से पढ़ते हैं। तो जितने भी बच्चे जो नॉन अटेंडिंग है और ऑनलाइन बैचेस से पढ़ते हैं यार, तुम्हारे पास भाई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। तुमको अगर मैं बोलूं तो तुम 12 घंटे भी पढ़ सकते हो दिन के, लेकिन रियलिटी ये है कि 12 घंटे पढ़ के वो चीज नहीं निकल सकती जो तुम इतने तरीके से निकाल सकते हो जिसमें कि तुम्हारे बहुत कम समय लगेगा। प्रॉब्लम क्या है भैया कि हम लोग है ना, हम लोग लोड दे देते हैं। तुम्हारा बॉडी क्यों नहीं पढ़ पाता है, तुम क्यों नहीं पढ़ पाते हो, तुम क्यों नहीं बैठ पाते हो पढ़ने के लिए? उसका रीजन पता है क्या है? व्हाई यू कांट स्टडी। उसका जो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाई यू कांट स्टडी इज दैट, क्योंकि तुम लोग भैया ये क्या कहते हैं, तुम लोग सीधा पहाड़ तोड़ने उतर जाते हो। तुमने बना लिया पहला दिन का टारगेट कि 14 घंटा का टारगेट बना लिया, अब तुम पढ़ोगे बैठने। तुम पहले दिन ऐसा हो सकता है कि 4 घंटे तुम लगातार पढ़ जाओ, लेकिन उसके बाद अगली बार जब तुमको पढ़ना पड़ेगा उसी दिन में तुम नहीं उठोगे। क्यों नहीं उठोगे? क्योंकि भैया तुम्हारी हवा वहां पर निकल जाती है। तो सिंपल सी बात है, एक स्टडी शेड्यूल को मैक्सिमम 45 मिनट का रखो।
एक स्टडी सेशन मैक्सिमम 45 मिनट का होना चाहिए, जिस 45 मिनट में तुम्हारा प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए पढ़ाई पे तुम्हारी। और इस 45 मिनट में अगर तुम टोटली कंसंट्रेट हो अपनी पढ़ाई पे, तो उसके बाद आराम से यार मैं तो कहूंगा 10 मिनट का ब्रेक ले लो, और उस ब्रेक में अपनी फोन को मत चलाना। उस ब्रेक में तुम टहल लो, जाके कुछ खा लो, मम्मी पापा से बात कर लो, थोड़ा छत पे टहल लिया, थोड़ा बाहर घूम के आ गए, ये कर सकते हो। लेकिन उस 10 मिनट में अगर तुमने फोन छुआ तो उसके बाद तुम पढ़ने नहीं बैठने वाले, मेरी गारंटी ले लो, क्योंकि तुम भैया एक रील से दूसरे रील, दूसरे रील से तीसरे रील जाते रहोगे। तो 45 मिनट के बाद फिर 10 मिनट बाद आए, फिर दोबारा बैठे और दोबारा 50 मिनट का सेशन लगा लिया, ठीक है। फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया और उसके बाद फिर दोबारा बैठे और 1 घंटा का सेशन लगा लिया। एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टडी फॉर 3 आवर्स, ठीक है, और वो भी बिना थके हुए। तो दिक्कत यह है भैया कि तुम कंटिन्यूअस स्टडी पैटर्न को फॉलो करते हो, जबकि तुमको एक छोटा सा स्टडी पैटर्न लगा के एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए, फिर एक छोटा स्टडी पैटर्न लगा के और छोटा ब्रेक, और फिर एक लगातार वाली स्टडी पैटर्न लगाना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम जो तुम्हारी टाइम टेबल में और तुम्हारी डेली की जो फंक्शनैलिटी या फिर डेली की पढ़ाई है उसमें दिक्कत है, यहां पर तुमको इशू आ रहा है। और बता देता हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यार, अगर तुम लोगों को जानना है तो यह बता देता हूं कि रीजन क्या है वाई यू डोंट हैव अ गुड टाइम टेबल, वाई यू कांट फॉलो योर टाइम टेबल। उसका रीजन सिर्फ एक मात्र है, क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल स्ट्रिक्ट है। उसको स्ट्रिक्ट नहीं बनाना है, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, और इस हिसाब का फ्लेक्सिबल बनाओ कि अगर 7 बजे मेरे को पढ़ने बैठना था और 7:00 पे मैं नहीं बैठा, तो 7 जब भी, जैसे मान लो तुम 7:10 ही में आ गए या 7:12 में ही तुम फ्री हो गए, तो तुम उसी समय बैठ जाओगे। लेकिन तुम्हारा क्या है, अरे 7 बजे मिस हो गया, ओ शिट, अब तो मैं 8 बजे बैठूंगा। फिर 8 बजे में 8:01 भी हो जाता तो तुम सोचते हो कि नहीं यार अब ये तो नहीं, अब तो भाई 9 ही बजे बैठ पाएंगे। ये नहीं, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिमाग में घुसा लो और अपनी साइकोलॉजी से बाहर आओ। ये जो होती है ये उन लोगों की साइकोलॉजी होती है जो कि हर चीज को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और तुम इस साइकोलॉजी में नहीं जियो, यही मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं एट दिस टाइम, ठीक है। इतनी चीजें जब हो जाए तो तुम अपना जो भी तुम्हारा पूरे दिन का स्केड्यूल है, ठीक है, जो भी तुम्हारे पूरे दिन का स्केड्यूल है जिसको तुम फॉलो करते हो, जैसे स्कूल जाते हो, उसमें तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास कितना लीजर टाइम है। जैसे लेट सपोज तुम्हारे पास 3 घंटा लीजर है जिसमें कि तुम पढ़ सकते हो। ये उनके लिए है जो स्कूल कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है, वो 3 घंटा से ज्यादा एक दिन में नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। जो हमारे नॉन अटेंडिंग वाले स्टूडेंट है, ऑनलाइन बैच कर रहे हैं, उनके पास तो मिनिमम 10 आवर्स होता है लीजर का, ठीक है, जिसमें वो अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जो हमारे सिर्फ और सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है, उनके पास भी 7 आवर या फिर अराउंड 6 आवर होता है लीजर टाइम स्टडी करने का। तो टाइम सबके पास अलग अलग है, किसी के पास 15 आवर भी है जो टोटली सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो टाइम सबके पास अलग अलग है, बस तरीका ये होना चाहिए कि जो ये 3 घंटे में निकाल रहा है उसके अलावा वाली सारी चीजें अपने स्कूल कोचिंग से लेके आ रहा है। जो ये 10 घंटे में पढ़ रहा है इसमें लेक्चर भी पढ़ेगा, क्वेश्चन भी बनाएगा। लेकिन अगर तुम स्कूल कोचिंग जा रहे हो तो तुमको लेक्चर वहां से लेके आना, तुम वहां पैसा दे रहे हो भाई, 2500 रुपए स्कूल में दे रहे हो, कोचिंग में पता नहीं कितना हजार दे रहे होगे, उस पैसे को वसूलो, ठीक है। वो पैसे हमें टाइम पास करने के लिए नहीं मिले हैं, और यही तुमको रियलिटी समझनी पड़ेगी। और अगर तुम ऐसे हो जो नॉन अटेंडिंग हो भैया, तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, उस टाइम को तुम यूज करो, ठीक है। रियलिटी यही है दैट यू आर नॉट यूजिंग योर टाइम। टाइम टेबल बनाने से क्या हो जाएगा कि 2 बजे खाना खा लेंगे, 4 बजे नहा लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। यही होगा कि तुम्हारे पास जो पर्टिकुलर तुम्हारे पास लीजर टाइम मिल रहा है उसमें तुम एक प्रॉपर स्टडी लगाओ, चाहे 2 घंटे ही क्यों ना लगाओ, लेकिन लगाओ, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास लीजर टाइम नहीं है, तुम स्कूल कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हो, तो स्कूल कोचिंग से इतना लेके आओ वैल्यू और इतनी चीज पढ़ के आओ कि तुमको फिर दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़े। और अगर फिर भी जरूरत पड़ी है तो तुम्हारे स्कूल और कोचिंग में से किसी एक में प्रोडक्टिविटी नहीं है, या मे भी दोनों में से तुम कुछ भी अपने लाइफ में एडअप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा सिचुएशन है, तो उससे बाहर आने का अभी सही समय है, क्योंकि अंत में तुम बाहर नहीं आ पाओगे और अंत में तुम वहीं पर फंस के रह जाओगे जिस समय तुमको 10 दिन और 15 दिन की स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ रही होगी। तो इस बात को ध्यान रखना, जो भी तुमने अपना एक टाइम टेबल डिसाइड करा है, या फिर जो भी तुम डिसाइड करोगे, या फिर जो भी तुम्हारा बना हुआ है, उसको नीचे कमेंट में जरूर देना कि तुम ऐसे पढ़ते हो। मैं देखना चाहूंगा कि कौन किस हिसाब से चीजों को मैनेज कर रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।